दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर लगभग 2.5% की आज गिरावट हुई। अब तेजी के दौर में भी ये गिरावट हुई, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यहां पे आपको ये गौर करना चाहिए कि इसमें एक बड़ी तेजी बनी थी फ्राइडे के दिन लगभग 5% की। अब तेजी के बाद यहाँ पे कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है, और ये आंकड़े अगर आप अच्छे से समझोगे इस वीडियो के माध्यम से तो आपको समझ में आएगा कि बड़े फंड हाउस की यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि उनकी खरीदारी जो है वो लगभग 8 साढ़े 8 के आसपास थी। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि सुजलॉन एनर्जी के अंदर यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर वो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जैसे उनको कुछ प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट बुक कर लेता है, क्योंकि स्टॉक फिर से 10 के ऊपर चला गया था और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग हुई। लेकिन आज यहाँ पे एक जम के बड़ी खरीदारी भी हुई है, और ये जो आंकड़ा है काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। सुजलॉन एनर्जी जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, ग्रीन एनर्जी निर्माण करने वाली हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका विश्व के 17 देशों में कामकाज है। प्राइस बहुत ही नीचे है, तो इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन काफ़ी समय से प्राइस नहीं बढ़ी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि स्टॉक बढ़ क्यों नहीं रहा है। लेकिन अगर आप अच्छे से समझेंगे तो सिर्फ सुजलॉन की बात नहीं है, जितने पावर सेक्टर के शेयर है वो सभी नीचे है, चाहे पेनी स्टॉक हो या फिर बड़े स्टॉक हो। आप ये समझ सकते हो टाटा पावर के साथ में टाटा ग्रुप की सबसे मजबूत कंपनी 300 के आसपास स्टॉक था, वो अभी 200 के आसपास है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जब टाटा पावर जैसे शेयर में गिरावट हो सकती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और टाटा पावर की बात ही नहीं है, अदानी पावर में भी गिरावट है, दूसरे जितने भी शेयर है उन सब में गिरावट ज़्यादा है। और इसीलिए एक दौर अब शुरू होने वाला है इस बजट के बाद में, इसमें एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू होने वाला है पावर सेक्टर में, क्योंकि सरकार ने अपना गोल सेट कर लिया है। इस समय सरकार ग्रीन एनर्जी सेक्टर को सबसे ज़्यादा वरीयता दे रही है, और उसके ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी होने वाला है। और जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च हो चुका है, ये बहुत बड़ा मिशन है। और आप ये समझ सकते हो जो प्रॉब्लम थी इन कंपनियों की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्टोरेज की। चाहे एनर्जी का निर्माण तो कर लेती थी, विंड एनर्जी के माध्यम से हो या सोलर एनर्जी के माध्यम से, उसको स्टोर नहीं कर पा रहे थे, और उस बिजली को उनको नज़दीक के डिस्कॉम में बेचना पड़ता था, और वो भी उधार में लेते थे, पैसे समय पे देते नहीं थे, और इस वजह से कंपनियां लगातार लॉस में चली गई। लेकिन अब वो सारा मामला यहाँ पे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारी बातें जो बजट के समय निकल के आने वाली है उनको डिस्कस करने वाले और जानने की कोशिश करेंगे क्या सुजलॉन में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले अगर आज के कारोबार को देखें तो 10.05 पर स्टॉक ओपन हुआ, लो बना 9.70 का, और हाई है 10.10 का। तो ये तो आप समझ सकते हो कि क्लोजिंग जो थी फ्राइडे की वो 10 की थी, आज 10.10 का हाई भी बना, यानी पॉजिटिव शुरुआत भी हुई और कुछ प्राइस बढ़ी भी। लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई बड़े फंड हाउस की तरफ से, और इस वजह से स्टॉक नीचे आया। 9.75 पे क्लोजिंग रही, 2.50% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इस स्टॉक के अंदर फ्राइडे को हमने 5% की ज़बरदस्त तेजी देखी है। तो 5% की तेजी के बाद आज हमने यहाँ पे लगभग 2.5% की वापस गिरावट देखी है, और ये लगातार होता है। बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक नीचे आता है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 5 पे था सुजलॉन, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हुआ। यहाँ पे देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, और फ्राइडे को 8 करोड़ का वॉल्यूम होता और 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज भी 8 करोड़ का ही वॉल्यूम है, एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट खुल चुका है और वहाँ से सिग्नल पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। डाउ जोन्स की बात करें तो 33,441 के स्तर पे 0.20% की तेजी है। S&P 500 की बात करें तो 3,990 के स्तर पे 0.46% की तेजी है। नेस्डेक कंपोजिट की बात करें तो 11,242 के स्तर पे 0.91% की तेजी है। रजल्ट 2000 इंडेक्स में 1,869 के स्तर पे 0.10% की तेजी है। तो सारे बाजार फिलहाल खुले हैं, तेजी बड़ी नहीं है लेकिन शुरुआत पॉजिटिव हो चुकी है। इसका मतलब अगर ऐसी ही आगे संभावना बनी तो हमारे बाजार में भी कल फिर से तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 20 जनवरी यानी फ्राइडे के दिन एफआई ने भारी बिकवाली की थी। उनकी जो है बिकवाली थी वो करीब 2002 करोड़ रुपीज़ की थी। तो इससे एक टेंशन क्रिएट होता है कि क्या ये एफआई की भारी बिकवाली बाजार में शुरू हो जाएगी तो फिर बाजार में गिरावट होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज उनकी बिकवाली जरूर है लेकिन उसकी अमाउंट बहुत कम है, यानी आज उन्होंने 219 करोड़ रुपीज़ की खाली बिकवाली की, जिससे लग रहा है कि एफआई अब बाजार में इतनी बड़ी खरीदारी बिकवाली नहीं करेंगे, जल्दी यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ऐसे में आपको बिना डरे अब इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए ऐसे स्टॉक में। जैसे कि अब हमारा बजट आने वाला है 2023 का, इसके ऊपर अब सरकार ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि सरकार को नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है 2070 तक, और 2030 तक 500 गीगावाट कैपेसिटी को इंस्टॉल करना है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, और साथ में ईवी व्हीकल को और ग्रीन हाइड्रोजन को भी आगे लेके जाना है। और ऐसे में इसके लिए सबका जो जरिया बनेगा वो बनेगा विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, और इसके लिए यहाँ पे सरकार की तरफ से बहुत सारी अनाउंसमेंट होने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हो सरकार ग्रीन एनर्जी सेक्टर को हेल्प करने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च करने जा रही है, और इस बॉन्ड्स के माध्यम से अगर आप देखें तो जो
इन्वेस्टमेंट आएगा उसको ग्रीन एनर्जी सेक्टर में खर्च किया जाएगा। यानी सरकार चाहती है कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा निवेश की जरूरत है, उसके लिए ग्रीन बॉन्ड्स लाए जाएंगे। अब इसके अलावा अगर आप देखें, इसकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी हुई है और जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार यहाँ पे निवेश को और दूसरे तरीकों से भी लाने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने PLI स्कीम भी लाई है और आप ये समझ ही सकते हो कि ये PLI स्कीम का भी बेनिफिट मिल रहा है और आने वाले समय में PLI स्कीम को और आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, उसमें और अनाउंसमेंट की जा सकती है इस बजट के दौरान, क्योंकि सरकार स्टोरेज के ऊपर काम कर रही है और इसके अलावा PV मॉड्यूल्स के ऊपर काम कर रही है। तो सरकार आने वाले समय में विंड के लिए आप देख सकते हो बिड भी लाई रहे जा रहे हैं। तो बहुत सारी अनाउंसमेंट अलग अलग हो रही है, पॉलिसी में बदलाव भी किया जा रहा है। यानी ये जो बजट है ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए और उसके बाद में एक शानदार तेजी का दौर शुरू होने वाला है। काफ़ी समय से आप देखें तो पिछले कई सालों से ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कोई तेजी बनी नहीं है और आप देख सकते हो सुजलॉन की बात करें 2008 के बाद में सुजलॉन का स्टॉक धीरे धीरे करके बिल्कुल पेनी स्टॉक बना है। 2008 के पहले इसकी प्राइस 400 के आसपास थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आने वाले समय फिर से एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है और स्टॉक फिर 3 डिजिट में जा सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो ईयर 2022 सोलर एनर्जी के लिए या फिर विंड एनर्जी के लिए कोई खास नहीं रहा। यहाँ पे देख सकते हो कि सोलर एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा है, जो टारगेट था वो अचीव हो नहीं पाया। ऐसे में अब नज़र है 2023 के ऊपर और इसमें सरकार चाहती है कि जो पिछली बार जो कमी रह गई उसको पूरा किया जाए और इसमें तेजी लाई जाए और सरकार इसके लिए अपनी तरफ से कदम उठाने शुरू भी कर दिए और मुझे लग रहा है कि इस बार इसमें ज़बरदस्त जो इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। और सबसे जो बड़ी बात है कि अब बहुत सारे इन्वेस्टर वो इंडिया में आना शुरू हो चुके, तो ऐसे में आप ये समझ ही सकते हो कि इस सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब आज जो गिरावट है उसके पीछे वजह बनी है कुछ बड़ी डील जिसके माध्यम से प्रॉफिट बुकिंग हुई है और एक बड़ी डील के माध्यम से खरीदारी भी है, जो इशारा है कि यहाँ पे इस लेवल पे बड़े फंड हाउस खरीदारी भी कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो बाजार खुलते ही 9:18 पर 9.95 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:21 पर 9.85 की प्राइस से 21,35,000 शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई और इस वजह से देखें तो प्राइस आपको नीचे आती हुई दिखाई देगी। लेकिन फिर 9:26 पर 9.84 की प्राइस से 38,34,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी भी हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 11:17 पर 9.85 की प्राइस से 15,86,000 शेयरों की फिर से एक बड़ी बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो 2:17 पर 9.81 की प्राइस से यहाँ पे 1,65,47,000 शेयरों की एक बम्पर खरीदारी हुई। ये एक बहुत ही भारी खरीदारी है और इसके वजह से अगर आप देखें तो ये हम समझ सकते हो कि फिर से यहाँ पे तेजी का दौर शुरू होगा। किसी ने जम के यहाँ पे इस लेवल पे खरीदारी की है और ये आप समझेंगे खरीदारी क्यों है तो आपको ये समझ में आएगा कि इससे पहले जो प्राइस थी वो 9.80 की प्राइस थी, उसके बाद ये प्राइस 9.81 हुई है। अगर इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर बिकवाली होती तो ये प्राइस आपको नीचे जाती हुई दिखाई देगी। जो प्राइस बढ़ी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे किसी ने भारी मात्रा में शेयर खरीदे हैं। तो जिस हिसाब से अगर देखें तो ये जो बड़ी डील हुई करोड़ों में शेयर खरीदे गए, वो इशारा है कि आपको इसमें डरना नहीं है। सुजलॉन में इस लेवल पर खरीदारी की जा रही है। म्यूचुअल फंड ने भी काफ़ी अच्छी खरीदारी की है और एफआई की तरफ से भी अच्छी खासी खरीदारी हो रही है, क्योंकि सरकार ने भी अपना गोल बड़ा सेट कर लिया है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो आने वाले समय में इस सेक्टर की पूरी काया पलट करने वाला है। तो ऐसे में आपको बिना डरे सुजलॉन में निवेश कर लेना चाहिए। मुझे लग रहा है स्टॉक आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है और हमें रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। मुझे लग रहा है रिजल्ट इस बार अच्छा रह सकता है और रिजल्ट अगर बढ़िया रहेगा तो फिर इसके बाद एक शानदार तेजी का दौर शुरू होगा। तो थोड़ी छोटी सी गिरावट से आपको देखने का डरना नहीं है। मैंने तो आपको बार बार बोला हुआ है कि चाहे जितना स्टॉक नीचे जाए आके जाके इसमें बढ़नी है, प्राइस तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो जितना गिरे डिप में खरीदारी करे, ये स्टॉक आने वाले समय का एक डेफिनेटली बड़ा मल्टीबैगर साबित होगा और आपको मालामाल कर जाएगा। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 95% बाई की कॉल है, 5% सेल की कॉल है, यानी 100 में से 95% लोग इसको लेना पसंद करें। तो बिना डरे निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।